नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष से जुड़ी पौराणिक एवं रोचक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। हमारे धर्म ग्रंथों में पितृपक्ष का अत्यधिक महत्व बताया गया है और ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के 16 दिनों में इन कथाओं को सुनने मात्र से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और कष्टों का अंत होता है। दोस्तों, पहली कथा है कर्ण की पौराणिक कथा। दूसरी कथा अत्यंत लोकप्रिय कथा है जोगे और भोगे की। तीसरी कथा भगवत महापुराण से आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। श्राद्ध को लेकर महाभारत के योद्धा महादानी कर्ण के बारे में एक कथा अत्यंत प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि जब कर्ण की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंची तो वहां पर उन्हें भोजन में खाने के लिए ढेर सारा सोना और सोने से बने आभूषण दिए गए। तब कर्ण की आत्मा को कुछ समझ में नहीं आया। तब कर्ण की आत्मा ने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें खाने में सोने की चीजें क्यों दी गई हैं। कर्ण के सवाल के जवाब में देवराज इंद्र ने बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना ही दान किया था, कभी भी अपने पूर्वजों को खाने की चीजों का दान नहीं किया। इस कारण तुम्हें भी सोना ही खाने को दिया गया है। इस पर कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ भी दान नहीं कर पाया। तब स्वर्ग से कर्ण को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया और उन्हें दोबारा 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा गया। इसी के बाद 16 दिनों तक कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें भोजन अर्पित किया। तभी से इन 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाने लगा। अब श्राद्ध पक्ष की दूसरी कथा जोगे और भोगे दो भाइयों की है। शास्त्रों में वर्णित श्राद्ध पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे उसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान भी बनाए। सभी काम निपटाकर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न ही वो रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। भोगे जोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक से नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए।
सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न और तृप्त हुए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। और ऐसा ही भोगे और उसकी पत्नी के साथ हुआ। उन्हें पितृ कृपा से इस संसार में समस्त प्रकार के सुख प्राप्त हुए। अब सुनते हैं भगवत महापुराण से आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। आत्मदेव ब्राह्मण अत्यंत ज्ञानी थे और उनकी पत्नी भी अत्यंत रूपवती थी, किंतु उनके मन में अथाह पीड़ा थी। वे स्वयं तो संतानहीन थे ही, उनके यहाँ की गाय भी बांझ थी। वो कोई भी पौधा रोपते तो उसमें भी फल फूल आदि नहीं लगते थे। इसी पीड़ा को लेकर आत्मदेव ब्राह्मण किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर जब अंतः की पीड़ा असहनीय हो गई तो एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग देने की ठानी और पहुंच गए सरोवर के तट पर। वहां उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हो गई। आत्मदेव को प्राणोत्सर्जन करने की चेष्टा करते देख सन्यासी को उस पर दया आ गई। उन्होंने आत्मदेव से इसका कारण पूछा। आत्मदेव ने अपनी पीड़ा सुनाई। सन्यासी ने अपने तपोबल से उनके ललाट को देखा। उन्होंने आत्मदेव को बताया कि उसे तो 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं मिलने वाला। आत्मदेव अनुनय करने लगे तो सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया। उन्होंने आत्मदेव से कहा कि वह फल वो अपनी पत्नी को खिला दे, उसे अवश्य संतान होगी। आत्मदेव खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया और सारा हाल कह दिया। धुंधली ने फल को ले लिया, किंतु उसके मन में तर्क कुतर्क उठने लगे। उसने सोचा कि यदि फल को खाने के बाद उसने गर्भ धारण कर लिया तो उसका सुंदर शरीर विकृत हो जाएगा। शिशु के उत्पन्न होने पर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। उसने वह फल अपनी बहन को दे दिया। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। धुंधली के मन के द्वंद्व को ताड़कर उसने धुंधली से कहा कि जन्म देने के बाद वह अपनी संतान उसे सौंप देगी। उसकी देखभाल करने के लिए वह यहाँ रुक जाएगी। ऐसा कहकर उसने वह फल गाय को खिला दिया। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक शिशु को जन्म दिया। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। उधर गाय ने भी एक इंसान रूपी शिशु को जन्म दिया। सिर्फ उसके कान गौ माता की तरह थे। उसका नाम गौकर्ण रखा गया। दोनों शिशु बड़े होने लगे। सन्यासी के आशीर्वाद से उत्पन्न गौकर्ण ने तेजी से ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। उसमें दैवीय गुण विकसित होने लगे। इधर धुंधकारी उत्कट स्वभाव वाला निकला। उसमें विकृत गुणों का विकास होने लगा। आत्मदेव यह सब देखकर अत्यंत दुखी हो गए। वह दिन रात चिंता करते रहते। एक दिन गौकर्ण ने उन्हें चिंता में डूबा देखा तो पूछा कि वे किसे अपना मान रहे हैं। यह सब तो एक दिन नष्ट होने वाला है। उन्होंने आत्मदेव को भगवान में ध्यान लगाने की सलाह दी। आत्मदेव ने ऐसा ही किया और कलेश से मुक्त हो गए। उधर धुंधकारी ने अपनी माता को भयंकर कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। धुंधली बहुत दुखी रहने लगी। धुंधकारी सकल कुकर्मी और वैश्यागामी हो गया। धुंधली ने यह सब देखकर एक दिन कुएं में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए और भी उदंड हो गया। वह अपने घर पर ही तमाम वैश्याओं को लेकर आने लगा। घर की जमा पूंजी, बर्तन भांडे सब बिक गए।
धुंधकारी चोरियां करने लगा। एक दिन उसने राजा के घर चोरी कर ली और सारा माल लेकर वेश्याओं के पास पहुंच गया। वेश्याओं को यह डर सताने लगा कि धुंधकारी ने राजा के घर में चोरी की है, इसकी तो पड़ताल होकर रहेगी और वह धुंधकारी पकड़ा जाएगा। उसे तो दंड मिलेगा ही, साथ ही हमें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने धुंधकारी की हत्या कर दी। इस तरह धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया और घर के आसपास भटकने लगा। उधर तीर्थ से लौटकर गोकर्ण जब घर आया तो वहां बहुत सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने वहीं विश्राम करने की ठानी। तब जाकर उसे प्रेत के विलाप की ध्वनियां सुनाई दी। उसने प्रेत से पूछा कि वह कौन है और क्या चाहता है, पर प्रेत की बातें वह सुन नहीं पा रहा था। तब उसने अपने कमंडल से उस पर तीर्थ का जल छिड़का। इस पर धुंधकारी ने कहा कि वह उनका अभागा भाई है। उसने उन्हें सारी आप बीती सुना दी। धुंधकारी ने गोकर्ण से विनती की कि वह उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कराए। पहले तो गोकर्ण उलझन में पड़ गया, फिर उसने एक ब्राह्मण को श्रोता बनाया और भगवत कथा सुनानी शुरू कर दी। उसने धुंधकारी से कहा कि वह भी कथा सुने। 7 दिन बाद जब कथा पूर्ण हुई तो धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उसे गोकुल धाम ले जाने के लिए विमान आ पहुंचे। इसे देखकर जब ब्राह्मण ने पूछा कि धुंधकारी के लिए विमान क्यों, तो गोकर्ण ने कहा कि धुंधकारी ने चूंकि कथा पूर्ण मनोयोग के साथ एकचित होकर सुनी थी, इसलिए उसे श्रेष्ठ परिणाम मिला है। जिस प्रकार पूर्ण मनोयोग से भगवत गीता की कथा सुनने मात्र से धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से अगर पितृपक्ष के 16 दिनों में भगवत गीता का पाठ किया जाए तो पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से परिवार के लोगों के समस्त कष्टों का अंत होता है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।